नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे आईआरएफसी आरवीएनएल की। जैसा कि हम आपको काफ़ी समय से बता रहे हैं कि इन स्टॉक्स के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी रह सकता है। बजट को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है। तो देखा आपने, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब कुछ बोलने के लिए नहीं है कि यहाँ पर धमाका हो गया और तूफ़ान आ गया, ये आ गया, वो आ गया। किसी को उम्मीद नहीं थी, उससे भी ऊपर ये सारे के सारे रेलवे स्टॉक्स परफ़ॉर्म कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़, एक खबर यदि आप मिस करोगे तो आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। प्रॉफ़िट जो है वह ज़ीरो भी हो सकता है। कैसे, क्यों, सारा जानेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे लाइक करके मोटिवेट ज़रूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर देखिए, अभी-अभी की अपडेट निकल कर आ रही है। आरवीएनएल की यदि हम बात करें, आईआरएफसी और आरवीएनएल दोनों ही स्टॉक्स के अंदर 10-10% का अपर सर्किट लग गई है और स्टॉक जो है फ्रीज हो चुका है। तो फर्दर यहाँ पर क्या कुछ ऑप्शन है, क्या आपको इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए? तो यहाँ पर देखिए, आरवीएनएल की यदि हम पहले बात करें तो लगातार 10 कंसेक्यूटिव डेज से स्टॉक के अंदर हमें जो है तेज़ी नज़र आ रही है, ठीक है? और बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न, 1 महीने की यदि बात करेंगे तो बहुत ही शानदार रिटर्न आरवीएनएल ने भी दिया हुआ है। ऑनगोइंग जो आरवीएनएल की जो रैली है, वो एक ही कारण से हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है टू कैपेक्स ऑन इंफ्रा इंक्लूडिंग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके कारण जो 2 लाख करोड़ के आसपास का जो बात चल रही है कि 2 लाख करोड़ का जो यहाँ पर अमाउंट इन्वेस्टेड है और बजट में होने भी वाला है। तो इस कारण से जो है हमें इन स्टॉक्स के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। रिसेंटली आरवीएनएल फॉर्म्ड अ 49:51 जॉइंट वेंचर। ऑलरेडी ये 2 दिन पहले ही खबर निकल कर आई थी कि एक जॉइंट वेंचर बनाया जिसमें 49 आरवीएनएल और 51 जो है जैक्सन ग्रीन फॉर सोलर प्रोजेक्ट आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया में ये प्रोजेक्ट साउथ अफ्रीका में एस्टैब्लिश किया गया है। तो इस खबर के बाद से ज़बरदस्त तेज़ी जो है आरवीएनएल के अंदर हमें देखने को मिल रही है। द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अ न्यू सब्सिडरी कंपनी आरवीएनएल इंफ्रा इन साउथ अफ्रीका, ठीक है? साउथ अफ्रीका में एक अपनी कंपनी को भी इन्होंने एक्वायर किया है। सब्सिडरी कंपनी रहेगी आरवीएनएल इंफ्रा के नाम से। तो सबसे पहले आरवीएनएल की बात कर लेते हैं टारगेट प्राइस की, क्योंकि सभी के जुबान पर अभी यही है कि स्टॉक कितनी ऊपर तक मूवमेंट करेगा और क्या इसमें एंट्री ले लेनी चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। तो देखिए, रोहन शाह जो कि टेक्निकल एनालिस्ट है रायगर ब्रोकिंग के, उनका यहाँ पर कहना है कि आरवीएनएल जो है अपने टारगेट प्राइस को 250 से 255 को ऑलरेडी हिट कर चुका है एंड एडेड इट इज़ ऑलरेडी इन द ओवरबाउट टेरिटरी। ओवरबाउट टेरिटरी में चल रहा है। वो उन्होंने अर्ज किया है ट्रेडर्स को वेट करने के लिए आरवीएनएल का स्टॉक को, जो कि वह रिटर्न जब तक 210 से 215 के लेवल पर रिटर्न नहीं होता है तब तक जो है फ्रेश एंट्री लेनी सही नहीं होगी। ट्रेडर हु आर ऑलरेडी होल्डिंग द स्टॉक शुड लुक एट स्टॉप लॉस। 234 पर स्टॉप लॉस की बात की जा रही है और प्रॉफिट बुकिंग की यहाँ पर बात की जा रही है, रोहन शाह का यहाँ पर कहना है। बात की जाए यदि आईआरएफसी की, क्यों आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है और स्पेशली आईआरएफसी के साथ कुछ ऐसा है जो आपको बिल्कुल भी, जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है वह न्यूट्रल कर सकता है। देखिए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मेरा बस प्रयास यही है कि जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो आप अपने घर लेकर जाएं, प्रॉफिट को आप जो है बुक कर ले। और क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बस से 2-3 मिनट और आप बने रहें, अभी सारा कुछ यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं। आईआरएफसी की बात करेंगे तो 9% की तेज़ी जो है सैटरडे आज के डेट में भी हमें देखने को मिली और मार्केट कैप जो है वह 2.28 लाख करोड़ तक हो चुका है। पावर ग्रिड को भी पार कर चुका है और 21 निफ्टी कंपनियों में आ चुका है। स्टॉक हैज़ गेन्ड इन 9 आउट ऑफ द लास्ट 10 ट्रेडिंग सेशन, ठीक है? 99 से 175 पर स्टॉक आ चुका है। 10 में से 9 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक जो है वह भागा है। आरवीएनएल की तो ऑलरेडी हमने बात की ही है कि 10 दिनों से लगातार भाग रहा है और 75% का जो रिटर्न है आरवीएनएल ने पिछले 1 महीने के अंदर दे दिया है। देखिए, यहाँ पर एक चार्ट है आपके लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं आईआरएफसी, आरवीएनएल, इरकॉन, आईआरसीटी, रेलटेल, ये 5 कंपनियां हैं और आज का गेन यहाँ पर देखिए और जनवरी का गेन देखिए। जनवरी के अंदर ही आईआरएफसी सबसे ज़बरदस्त रिटर्न देकर 77% के साथ बना हुआ है। आरवीएनएल 76%, इरकॉन 47%, आईआरसीटीसी 15% और रेलटेल 23%, ठीक है? यहाँ पर आईआरएफसी के साथ थोड़ी सी चिंता की बात जो निकल कर आ रही है वो है कि हमें माइंड में रखना चाहिए। देखिए, पॉइंट जो है वह हम आपके लिए अंडरलाइन भी कर देते हैं ताकि आप ठीक से देख पाएँ। देखिए,
व्हाट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड दैट IRFC हैज अ लो फ्लोट इन द मार्केट। ठीक है, लो फ्लोट का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा शेयर्स जो है मार्केट में पब्लिक के पास अवेलेबल नहीं है ट्रेडिंग के लिए IRFC की। स्पेशली यहाँ पर हम IRFC की बात कर रहे हैं जिसका कि 75% का रिटर्न जो है एक महीने के अंदर दे दिया, और कल के डेट में वहाँ पर IRFC के अंदर में 20% की अपर सर्किट लगी थी और आज उसको कम करके जो है 10% की अपर सर्किट कर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो बात हम कर रहे थे, IRFC has a low float in the market as the government holds 86% stake। 86% स्टेक किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। तो बचा कितना आपके और हमारे पास अवेलेबल ट्रेडिंग के लिए? 14%। 14% का स्टेक हिस्सेदारी बचा जिसमें कि हम ट्रेड कर सकते हैं। देयरफॉर एनी मूव ऑन आइदर साइड ऑन द स्टॉक कैन बी ऑन द एक्सट्रीम साइड वारंटिंग कॉशन। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर आपको समझनी चाहिए, स्पेशली IRFC के लिए। बाकी अदर स्टॉक्स के लिए तो नहीं हम यहाँ पर कहेंगे, लेकिन IRFC के लिए 14% हिस्सेदारी केवल है, 14% का स्टेक है, मतलब अवेलेबल है पब्लिक के पास ट्रेडिंग करने के लिए। और उसमें यदि कोई बड़ा कोई इन्वेस्टर या कोई बिग प्लेयर एक्टिव होता है और तो कितनी जल्दी यहाँ पर अपर सर्किट और लोअर सर्किट लग सकती है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझ ले। ठीक है, तो इस कारण से बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है हमारे आपके पास कि हम उसमें ट्रेड ले सकते हैं। छोटी वॉल्यूम में जल्दी इसको जो है मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो इस कारण से आपको जो प्रॉफिट हो रहा है आप यहाँ पर बिल्कुल निकाल लें। पार्सल नहीं, मैं कहूँगा कि फुल प्रॉफिट यहाँ पर एग्जिट कर ले। और यदि आप एंट्री लेना चाहते हैं तो आप एंट्री ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री ले सकते हैं, लेकिन आपको 2, 4, 5% जो भी मिलता है, आप आज के आज जिस दिन एंट्री ले रहे हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे में जो भी आपको मिलता है आप लेकर निकल जाएंगे। जैसा कि हमने भी लिया, हम भी आपको अभी दिखाएंगे। अभी आप बने रहे, लास्ट में हम भी दिखाएंगे। 27,000 के आसपास प्रॉफिट हमें भी 5 मिनट के अंदर हुआ। हमने भी जस्ट यही किया है। लंबा नहीं बनना है, क्योंकि अब ये ओवरबाउट नहीं, ओवर से भी ओवरबाउट में चल रहा है। 93, 94 पर RSI चल रहे हैं सभी स्टॉक्स के। ठीक है, फर्दर यहाँ पर देखिए क्या कुछ बातें बताई गई हैं, तो आगे फर्दर हम बातों को देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए इरकॉन के अंदर हमने जो एंट्री ली है, इरकॉन के अंदर एंट्री ली थी 224 रुपये पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं एवरेज प्राइस हमारा 224 रुपये है, और हमने जिस लेवल पर बेचा था वो 255 रुपये पर। ठीक है, वह भी आपको दिखा देते हैं। और देखिए यहाँ पर इरकॉन के अंदर एंट्री किस लिए ली गई, क्योंकि इरकॉन जो है कॉम्परेटिवली IRFC और RVNL के कंपेयर करेंगे तो उसके अंदर एक महीने के अंदर कम तेजी आई है, RSI भी कम है। तो इस कारण से मैंने कल के डेट में एंट्री, लास्ट क्लोजिंग टाइम पर मैंने एंट्री ली थी इरकॉन इंटरनेशनल पर 224 रुपये पर। ठीक है, और यहाँ पर आप देख ले ये वाली स्क्रीनशॉट, यहाँ देखिए आप, यहाँ पर देख सकते हैं हमारी ये पोजीशंस हैं। ठीक है, पोजीशंस में इरकॉन हमने क्लोज कर लिया है पोजीशंस अपनी। देखिए 900 क्वांटिटीज़ ली गई थी, 255.68 रुपये पर हमने सेल ऑफ कर दिया यहाँ पर इरकॉन के अंदर। तो लगभग 27K के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। मार्केट ओपन होते ही जो पहला 5 मिनट का कैंडल बना था उसमें उसने हाई लगाया था लगभग 261 का हाई लगाया था, तो हमने उसी समय प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद स्टॉक के अंदर गिरावट हुई थी। जो अमूमन ऐसा ही होता है, किसी भी स्टॉक के अंदर यदि मार्केट ओपन होते ही तेजी आती है तो आप उसी समय 5 मिनट के अंदर प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होती है और प्राइस नीचे आता है। अभी जो प्राइस है लगभग 259 पर चल रहा है। ठीक है, इरकॉन इंटरनेशनल का 259 पर चल रहा है और हमने 255 पर सेल ऑफ किया था। यहाँ पर देखिए एवरेज प्राइस, इस कारण से जो होल्डिंग्स में हमें 3000 का लॉस दिखा रहा है, मतलब कि यदि हम नहीं बेचते तो हमें 3000 का और प्रॉफिट होता, लेकिन लालच बहुत ज़्यादा नहीं करना है। 5 मिनट के अंदर 27,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो बस लेकर निकलिए। रेलवे स्टॉक्स ऐसे लेवल पर पहुंच गए हैं कि कभी भी जो है प्रॉफिट बुकिंग होकर कभी भी अपर से लोअर सर्किट में भी कन्वर्ट हो सकता है। इस कारण से आपको 2, 4, 5% जो भी मिल रहा है लीजिए और निकलिए। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बनना है कि हम तो अब यहाँ से डबल और ट्रिपल होगा तभी निकलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सारे स्टॉक्स जो है वह आसमान पर पहुँच चुके हैं। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।